देखो, बहुत सारे लोग साईं बाबा को नहीं मानते, और अगर जो लोग नहीं मानते वो ऐसा सोचते हैं कि उस जमाने के लोग बहुत ज्यादा भोले भाले रहे होंगे कि बाबा की बातों में वो आ गए। तो मैं उनकी समझदारी के लिए बता दूं कि उस जमाने में जो बाबा के भक्त थे ना, अगर आप उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी डिग्री जान जाएंगे तो आपको उनकी डिग्री देखने के बाद अपनी डिग्री पर शर्म आ जाएगी। कारण यह है कि बाबा के उस जमाने में भक्त इतने हाईली क्वालिफाइड थे, शायद आज की डेट में आप और हम भी नहीं होंगे। बताता हूं, कुछ भक्तों के नाम ही हैं, लेकिन इनसे भी कई ज्यादा भक्त बाबा के थे। बट कुछ खास चुनिंदा भक्तों के नाम मैं लेकर आया हूं। पहले जीजी नारके, जियोलॉजी के एक प्रोफेसर पूना के, 1930 से पहले के वो प्रोफेसर, जो उस जमाने में ब्रिटिश एरा में पुणे इंजीनियरिंग कॉलेज में जियोलॉजी के प्रोफेसर थे। उस जमाने में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर होना कोई आम बात नहीं थी। और जीजी नारके जो थे वो स्टेट स्कॉलर बन के ब्रिटिश के तरफ से लंदन भी गए थे, यानी कि यूके भी गए थे। तो मतलब आप सोच सकते हैं वो किस लेवल के क्वालिफाइड व्यक्ति रहे होंगे। दासगनु महाराज, दासगनु जी जो थे वो पुलिस कांस्टेबल थे ब्रिटिश एरा में, जो कि बाबा के एक भक्त बने और साथ ही में एक हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति थे। थर्ड, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो एक फ्रीडम फाइटर थे। और लोकमान्य तिलक जो है वो बाबा से मिलने के लिए शिरडी आए थे, और किस तरीके से बाबा ने उनको कुछ हिंट्स दिए थे उसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाई है। फोर्थ, श्री जीएस खापर्डे। जीएस खापर्डे अगर आप गूगल भी करेंगे तो इनका नाम बहुत अच्छे अक्षरों में आपको देखने को मिलेगा। कारण यह है कि ये भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रहे हैं। लोकमान्य तिलक का इन्हें राइट हैंड भी कहा जाता है। बेरार के असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे हैं ये 1885 से 1890 तक। तो इतने खास बड़े भक्त जो है, हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल जो बाबा के भक्त थे। नाना साहब चांदोरकर। नाना साहब चांदोरकर डिप्टी कलेक्टर थे उस जमाने में। उस जमाने से मेरा मतलब है ब्रिटिश एरा में, जहां पर इंडियंस को पढ़ना भी नसीब नहीं होता था। बाबा के भक्त उस वक्त इतने हाईली क्वालिफाइड थे, डिप्टी कलेक्टर थे नाना साहब चांदोरकर। एम बी रेगे। रेगे साहब जो है वो इंदौर के हाई कोर्ट के जज थे। बापू साहब बूटी। बापू साहब बूटी जो है वो नागपुर के एक बहुत रिच करोड़पति व्यक्ति थे, बिजनेसमैन थे। और ये नाम सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, ऐसी कई सारे भक्तों के नाम है, कई बड़ी बड़ी लिस्ट हैं जहां पर इतनी हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल थे कि उन्होंने अपनी श्रद्धा, अपनी फेथ को सबसे आगे रखा था। किसी के कहने पर या किसी फेक सोशल मीडिया मैसेज को लेकर बाबा के ऊपर सवाल नहीं खड़े किए थे। और अगर आप उन भक्तों को भोला भाला समझते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि इतने हाईली क्वालिफाइड इंडिविजुअल होना ब्रिटिश एरा में उस जमाने में कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जब वो लोग बाबा के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि वो व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख होता है जो अपनी फेथ पर सवाल उठाता है, जो अपनी श्रद्धा पर सवाल उठाता है। लेकिन अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं, अलग अलग हिस्ट्री जानना चाहते हैं, मैं इस चैनल पर ऐसी ढेर सारी वीडियो शेयर करता रहता हूं जो बाबा के जमाने में हुई थी। आज से 100 साल पहले, 1918 से भी पहले की जो घटनाएं हैं उनको इस चैनल पर शेयर करता रहता हूं। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई असली हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओम साईं राम।